भक्ति सर्वस्व सत्संग का प्रसाद। स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती महाराज की पुस्तक हम आप श्रवण कर रहे हैं। कथाओं के माध्यम से स्वामी जी हम आपको सिखला रहे हैं साधन कैसे करना चाहिए। इसी क्रम में आज स्वामी जी लिखते हैं, काशी की बात है, मैं एक सज्जन के साथ एक प्रतिष्ठित नेता के पास गया। नेता बड़े यशस्वी योग्य पुरुष। जब तक हम उनके पास बैठे उनकी बार बार सिर झटक देने की आदत बड़े गौर से देखते रहे। उनकी आंख बचाकर मुस्कुरा भी लेते। बात यह थी कि उनके सिर को घुघराले लंबे लंबे बाल वे बार बार कपोलों पर आ जाया करते। वे उन्हें हटाने के लिए सिर को जरा पीछे झटक दिया करते। प्राय 5-7 मिनट में 1-2 बार ऐसा अवश्य कर लेते। जब हम वहां से चले तब मेरे साथी कहने लगे, यदि साधक को ऐसी आदत पड़ जाए तो क्या कहना। जब जब संसार की चिंता उसके सिर पर आवे तब तक उसे इसी प्रकार झटक कर फेंक दे। कितना सुंदर अभ्यास। मैं तो मुस्कुरा रहा था। सो यही सब सोचकर मैं सोचने लगा, यदि आदमी शिक्षा लेने पर उतारू हो तो सभी जगह शिक्षा ग्रहण करने का अवसर है। केवल उसके लिए उन्मुक्ता चाहिए। दत्तात्रेय महाराज के 24 गुरु आज भी हमारे सामने घूमते हैं। जो शिक्षा उन्होंने ग्रहण की वह हम भी ग्रहण कर सकते हैं। क्या दिक्कत। यद्यपि मेरे साथी अपने सिर पर बाल नहीं रखते, फिर भी वे अपना सिर बार बार झटक रहते हैं। हर बार अनुभव करते हैं कि मैंने संसार को झटक कर फेंक दिया। स्वामी जी लिखते हैं, भगवान की कृपा के संबंध में सत्संग चल रहा था। भक्त लोगों का कहना था कि कृपा से सब कुछ हो सकता है, पुरुषार्थ अथवा साधन की कोई आवश्यकता नहीं। बाबा अपने आस पास बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। भक्तों का रुख देखकर वे एक बार बोले, सत्य है, भगवत कृपा को तत्व है। कोई माने न माने, जाने न माने, वह तो सब एक रस ही है। साधक असाधक सभी पर कृपा के महान समुद्र की बर्फ की चट्टान है, डूबा उतरा है। सबकी संगठना कृपा मात्र हुई है। फिर चुप होकर मुस्कुराने लगे। एक भक्त ने पूछा, महाराज तब क्या पुरुषार्थ का कोई उपयोग नहीं। बाबा ने कहा, है क्यों नहीं। पुरुषार्थ भी तो कृपा ही है। साधन की प्रेरणा भी तो कृपा की अभिव्यक्ति है। तुम साधना को कृपा से भिन्न क्यों मानते हो। भक्त फिर साधन न करना तो कृपा हुई। बाबा ठीक है, साधन करना न करना दोनों कृपा। इस प्रकार का विश्वास निश्चय अनुभव जिसे प्राप्त है वह महासाधन संपन्न है। भक्त कहने लगा, परंतु ऐसा विश्वास जिसे प्राप्त नहीं, जो साधन में संलग्न नहीं, उसे क्या समझ आए। बाबा कहने लगे, सत्य तो यह नहीं है कि उसकी स्थिति भी कृपा से शून्य है। हमारी क्षुद्र बुद्धि चाहे उसे कृपा न समझे, सब कृपा ही कृपा है। बाबा की बात सुन सब भगवान की अनंत कृपा का अनुभव करने लगे। कुछ समय बाद बाबा स्वयं बोले, जहां अपनी पृथकता का अनुभव है, जहां दुख को छोड़कर सुख पाने की इच्छा है, वहां जीव को अपने धर्म का पालन करना पड़ेगा। जैसे भगवान का धर्म कृपा, वैसे जीव का धर्म साधन है। वह साधन क्या है। भगवत कृपा पर विश्वास। विश्वास करना ही पड़ेगा। बिना विश्वास के कृपा होने पर सब बेकार सी हैं। विश्वास करो इतना कि तुम्हारा पुरुषार्थ है। भगवान की कृपा तुम्हें इसके लिए प्रेरणा दे रही है। इस प्रकार बाबा कह रहे थे कि एक आगंतुक के आकर बाबा के सामने साष्टांग दंडवत किया। वह आदमी बड़ा हड़बड़ाया हुआ मालूम होता कि वह भूखा प्यासा, उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। बाबा ने सांत्वना पाकर वह कहने लगा, मैं एक अत्यंत पापी जीव हूँ। मैंने जानबूझकर बहुतों को दुख दिया, चोरी की, हिंसा की, व्यभिचार किया, झूठ बोलकर लोगों को धोखा दिया। ऐसा कौन पाप जो मैंने ना किया हो। अब मेरा हृदय जरूर आत्मग्लानि से भर गया है। जीव असह्य हो रहा है। मेरी रक्षा करो बाबा, मेरी रक्षा करो। बाबा ने कहा, तुम इतना घबराते क्यों हो। अब तो पाप हो गए ना, तुम्हारे घबराने से अब उनका होना न होना नहीं हो सकता। तनिक शांत चित्त से विचार करो। अब तो पाप हो गए, उनके लिए पश्चाताप कर ही रहे हो। प्रायश्चित करो, दंड भोगो, नरक में जाओ। जिस वीरता से पाप के उसी वीरता से उनका फल भोगो। घबराने की क्या बात। उस आगंतुक मनुष्य ने कहा, महाराज मेरे चित्त में न शांति है न स्थिरता, सिवा मृत्यु के मुझे कोई उपाय नहीं। मेरी वीरता न जाने कहाँ चली गई। अब तो मैं धधकती हुई आग में जल रहा हूँ। बाबा कहने लगे, घबराओ मत। भगवान की कृपा पर विश्वास करो, उनका नाम लो, उनके प्रति आत्मसमर्पण कर दो।
उनके होते तुम्हारे पाप ताप शांत हो जाएंगे। विश्वास करो भगवान की अहेतु की कृपा पर, अब वह तुम पर और वैसी ही जैसी हर जीव पर है। वह कहने लगा, प्रभु मैं जल रहा हूं, न मुझ में प्रायश्चित करने की शक्ति है, न विश्वास करने की। मेरी जीभ में नामोच्चारण नहीं होता। मैं आत्महीन हूं, समर्पण कैसे करूं? कहां आत्मा का समर्पण करूं? जब तक मेरे पाप हैं तब तक मेरे करने में कुछ समर्थ नहीं। एक क्षण मौन रहकर बाबा कहने लगे, अच्छा तुम एक काम करो, हाथ में गंगा जल, कुश और अक्षत लेकर अपने सारे पाप मुझे समर्पित कर दो। मैं सहर्ष उन्हें स्वीकार करता हूं। मैं तुम्हारे सब पापों का फल भोग लूंगा। तुम निष्पाप होकर भगवान की शरण में जाओ, उनकी कृपा पर विश्वास करो। आश्चर्यचकित होकर कुछ आश्वस्त सा वह बोला, बाबा क्या ऐसा संभव है? मुझ पापी पर भी कोई ऐसी कृपा हो सकती है जो मेरे पापों का फल भोगने के लिए स्वीकार कर ले? बाबा बोले, इसमें संदेह है क्या? तुम्हें भगवान की दयालुता पर संदेह है क्या? वे सबकी माँ है। माँ अपने बच्चों को गंदी नाली से गिरा हुआ देखती है तो उसको स्नान कराने की प्रतीक्षा नहीं करती। वह दौड़कर बिना विचारे उसे गोद में लाती है, फिर धोती पोंछती है। गो का बच्चा नाल से जकड़ा हुआ रहता, वह उसकी नाल को गंदे बंधन को जीभ से चाट डालती है, उसके दोषों को भोग्य बना देती है। इसी को वत्सला गो का वात्सल्य कहते हैं। भगवान का वात्सल्य तो इससे भी अनंत गुना है। वे पापी की पापों को स्वीकार कर लेते हैं। तुम उनके अपने नन्हे से शिशु जो हो, उनकी गोद में हो। तुम विश्वास करो, उन्होंने पहले स्वीकार कर लिया। वे तुम्हारा सिर सूंघ रहे हैं, वे तुम्हें पुचकार रहे हैं। अनुभव करो, आनंद से मुग्ध हो जाओ। उस समय सभी भक्तों आगंतुक की आंखों में आंसू बह रहे थे, सबके शरीर पुलकित थे, हृदय गदगद हो रहा था। बाबा कहने लगे, अब भी तुम्हें शंका हो तो मुझ पापी को भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, तो लाओ संकल्प कर दो, मुझे तुम्हारे पाप स्वीकार हैं। आगंतुक कहने लगा, मेरा विश्वास हो गया बाबा, भगवान मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे। उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया, मेरा दृढ़ विश्वास है। अब मैं कभी उनके चरणों से दूर नहीं होऊंगा। बाबा भक्तों से कहने लगे, यदि पुरुषार्थ का उपयोग है तो भगवान की बड़ी कृपा से होता है। यदि वे मुझ में पाप का दान देते तो तुम्हें विश्वास करना पड़ता कि बाबा ने मेरे पापों को स्वीकार कर लिया। यदि उनके अंतःकरण में ऐसी श्रद्धा है, विश्वास है, शक्ति है, तो फिर विलंब क्या? भगवान ने तो स्वीकार कर रखा है। केवल विश्वास का विलंब है। ये विश्वास ही जीव का पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ कृपा की अनुभूति का साधन है, तो कृपा पुरुषार्थ की अभिव्यक्ति का हेतु है। दोनों एक ही हैं। मानो इस कथा के माध्यम से स्वामी जी हम आपको ये संकेत प्रदान कर रहे हैं कि चाहे जैसे हम आप हैं, एक बार प्रभु के चरण शरण में चले जाएं तो निश्चय जानिए प्रभु हमारे सब पापों को दूर कर हमारे मन को स्वयं के चरणों में जोड़ लेंगे और हम रात दिन उनको पुकार कर उनके हो सकेंगे। पुरुषार्थ की शक्ति भी वही प्रदान करते हैं, साधन वही करा सकते हैं। हम आपको उनका बनने की आवश्यकता है।